अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमेशा की तरह नादिर। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नादिर, बिल्कुल ठीक ठाक। एक और जबरदस्त सीरीज स्टार्ट होने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ और आज हम उसका स्क्वाड एनालिसिस करने जा रहे हैं जी। तो आज के शो में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो ओडीआई का स्क्वाड है जी वो कैसा सेलेक्ट किया है, कौन नए प्लेयर आए हैं, किन प्लेयर्स के चांसेस हैं कि उनको टीम में जगह मिलेगी, और किन प्लेयर्स को हमारे ख्याल से होना चाहिए लेकिन मे भी उनको चांस मिले या ना मिले। सही। तो स्टार्ट करते हैं हमारा शो। बिल्कुल। तो सही। पहले लेट्स शेयर द स्क्वाड ऑन द स्क्रीन विद आवर व्यूअर्स। तो देख सकते हैं हम लोग के ओपनर्स की कैटेगरी में हमारे पास फखर जमान है, इमाम उल हक है और अब्दुल्ला शफीक है। जी। बैट्समैन में मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सोहेब मकसूद, सऊद शकील, हारिस सोहेल, सरफराज अहमद। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में शादाब खान, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान। और फिर बॉलर्स है हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन। लास्ट सीरीज नादिर जो हमने पाकिस्तान ने खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जी राइट, जो हमने 2-1 से जीती हुई थी, व्हिच वाज नाइस। उनमें 2 मैचेस, आई थिंक एक मैच में साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी लेकिन 2 मैचेस में उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम ने खेला था। और उस स्क्वाड से और इस स्क्वाड में बहुत थोड़ा सा फर्क है। 3 प्लेयर्स जो है वो अब नहीं है, जिनमें एक हैदर अली है, आसिफ अली है और दानिश अजीज है। और उनकी जगह 3 नए प्लेयर्स आए, शोएब मकसूद, हारिस सोहेल और आगा सलमान। सही। और आई थिंक ये अच्छी एडिशन है। ये तीनों प्लेयर्स आई थिंक डिजर्व करते हैं। आगा सलमान को हमने बहुत कम देखा है अब तक खेलते हुए, लेकिन ही सीम्स टू बी अ प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर और स्पेशली ही इज एन ऑफ ब्रेक बॉलर। बिल्कुल, तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारी टीम में इस वक्त वी डोंट हैव एन ऑफ ब्रेक बॉलर या ऑफ ब्रेक, वी आर मिसिंग ऑफ ब्रेक। ऑफ ब्रेक हम बहुत अरसे से मिस कर रहे हैं के बाद I don't recall कि we have any off break in the team, and आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड and then South Africa and then now England, there are lot of left-handed batsmen और हमारे पास ऑफ ब्रेक हो तो ऑफ ब्रेक बॉलर हो तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और आपने जैसे कहा कि हैदर अली was part of the team originally, right? I don't think so he was dropped, right? He was just because of the circumstances and situation, उसकी वजह से वो टीम में शामिल नहीं है और उसकी जगह शोएब मकसूद है। सो 2 प्लेयर ड्रॉप पे, राइट? दानिश अजीज और आसिफ अली, राइट? आसिफ अली, ठीक है, अग्रीड। और बाकी इसकी जगह हमने लिया है आगा सलमान, जो अभी आपने मेंशन किया, और हारिस सोहेल आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में ही परफॉर्म वेरी गुड। हारिस सोहेल ने अपना लास्ट मैच पाकिस्तान में खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ अक्टूबर 2020 में। और इवन लिस्ट ए का भी जो उन्होंने अपना आखिरी गेम है वो इस साल जनवरी में खेला है, उसके बाद से उन्होंने नहीं खेला है। लेकिन तो समझ में हारिस सोहेल की वापसी के बेसिस क्या है इस वक्त टीम में? आई थिंक वाहिद जस्टिफिकेशन शायद ये है कि हारिस सोहेल हमेशा ओडीआई स्क्वाड का पार्ट होते थे until कोविड hit and he decided to stay away from the team। और उसके बाद उनकी जगह टीम में बनी नहीं, लेकिन अब दोबारा वो अवेलेबल है और उनको लेकर के आए। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इस वक्त मिडिल ऑर्डर में इतने अच्छे आपके पास बैट्समैन मौजूद हैं कि जरूरी नहीं है कि हारिस सोहेल को चांस मिले, लेकिन मैनेजमेंट को पसंद है हारिस सोहेल तो मोस्ट लाइकली ही माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी। सो शोएब मकसूद जो है, मैनेजमेंट, आई होप कि मैनेजमेंट उसको सिर्फ T20 के लिए नहीं रखे फिक्स और उसको ओडीआई में भी उसको अपॉर्चुनिटी मिले। और एक बंदा और आपने मेंशन किया जो बैट्समैन है वो सऊद शकील है, और वो भी नया बैट्समैन, नया प्लेयर है, मतलब उसने अभी तक कोई इंटरनेशनल गेम्स नहीं खेले, राइट?
तो अभी इंग्लैंड की कंडीशन में हम आगा सलमान की बात कर रहे हैं, हम सऊद शकील की बात कर रहे हैं, हम इंग्लैंड की कंडीशन में जाके आप अगर बैट्समैन को आप अपॉर्चुनिटी देते हो तो मेरे ख्याल से तो बॉलर के चांसेस ज्यादा है सक्सेसफुल होने के लिए एज कम्पेयर टू बैट्समैन के। हर कोई तो हमारा जहीराबाज नहीं है कि पहले मैच में जाके 350 रन कर दे, राइट? सही बात है। सो आई थिंक के सऊद शकील, हारिस सोहेल और शोएब मकसूद में से दो एक की जगह बनेगी मेरे ख्याल से। आप क्या बोलते हो? I think that is probably right. I think इन तीनों में से दो की जगह बनती है टीम में। अगर हम टीम कॉम्बिनेशन देखें तो आपको, क्योंकि 6 बैट्समैन आपको चाहिए, बिल्कुल, तो आपके 2 ओपनर तो इमाम और फखर हो गए, और 2 आपके रिजवान और बाबर जो है कंफर्म्ड है। इसके अलावा जो 2 बैट्समैन है वो या तो सऊद शकील, हारिस सोहेल और शोएब मकसूद में से कोई 2 प्लेयर्स। सही बात है। तो हमें ये देखना है कि फिर आगा सलमान जो ऑलराउंडर है, वो ऑलराउंडर है, ऑफ ब्रेक जिसकी ऑफ ब्रेक बॉलर है, उसकी बात हम कर रहे हैं ना, कि हम चाहते हैं कि वो भी प्लेइंग 11 में का पार्ट बने, क्योंकि लेकिन अभी शादाब के बारे में हमें बात करनी है, वो हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे शादाब का। तो अगर आगा सलमान भी है तो आपके ख्याल में क्या आगा सलमान भी खेलेगा और शादाब भी खेलेगा, कंसीडरिंग द फैक्ट के कंडीशन इंग्लैंड कंडीशन है और we prefer to have like bowler फहीम अशरफ जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा as compared to I think कि अगर हम अभी रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच अगर देखें तो इंडिया probably made a mistake of playing 2 spinners. इंग्लैंड की कंडीशन में यूजुअली सीम बॉलर्स को फायदा होता है, और पहला वनडे कार्डिफ में जहां के मुस्तकिल 5 दिन तक अभी बारिश होनी है, और इनफैक्ट 8 तारीख को भी अपेरेंटली देयर इज अ 50% चांस ऑफ रेन, सो आई होप के वी गेट टू सी अगेन, लेकिन चांसेस आर के इट वुड बी ओवरकास्ट बिल्कुल कंडीशंस होंगी, और उसमें आपके सीम बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स को बहुत फायदा मिलता है, एंड सो पाकिस्तान शुड गो विद 4 फास्ट एंड सीम बॉलर्स, एक स्पिनर होना चाहिए। तो अब वो स्पिनर अगर 5 रिकॉग्नाइज्ड बॉलर से हम खेलेंगे गेम, 5 रिकॉग्नाइज्ड बॉलर्स हैं आपके पास, प्लस आपके पास देन अगर आपको छठा बॉलर चाहिए तो इट मींस कि इधर यू आर यूजिंग फकर जमान और देन यू हैव टू हैव हारिस सोहेल इन द स्क्वाड। हारिस सोहेल भी करता है बॉलिंग, और सऊद शकील को खिलाया तो ही आल्सो ओकेजनली ही बॉल्स एज वेल। And I going back to your earlier comment के इंग्लैंड जाकर के बैट्समैन के खेलना आसान नहीं है, and I totally agree, especially from पाकिस्तान conditions और जैसा हमारा setup है। If you remember, Fawad Alam made his comeback after a long time in England last year, right? And he failed miserably. उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको न्यूजीलैंड में चांस मिल गया बाबर की इंजरी की वजह से, वरना फवाद आलम को दोबारा चांस भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मसला है कि हम अभी हमें छठा बॉलर भी चाहिए, लेकिन छठा बॉलर अभी हमारा हारिस सोहेल होता है, तो अगर हारिस सोहेल को हम खिलाते इसका मतलब है कि फिर हम या तो शोएब को ड्रॉप करेंगे और या फिर सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे, और शोएब मकसूद और हारिस सोहेल अगर दोनों खेलते हैं तो हारिस सोहेल आपको 6th बॉलर का ऑप्शन भी दे देता है। सही है। तो why don't we talk about शादाब, कि भाई शादाब की जगह टीम के अंदर परमानेंट है। मेरे हिसाब से 4 प्लेयर, जो हमने कहा कि 4 प्लेयर की स्पॉट मेरे हिसाब से तीनों फॉर्मेट में कंफर्म है, बाबर की, रिजवान की, हसन अली की और शाहीन शाह अफरीदी की। बाकी कोई और टीम प्लेयर, कोई और प्लेयर की तीनों स्क्वाड में जगह कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने मैनेजमेंट ने शादाब को ओडीआई और T20 का वाइस कैप्टन बनाया है और रिजवान को टेस्ट का वाइस कैप्टन बनाया है, जो मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि व्हाई रिजवान इज नॉट वाइस कैप्टन फॉर ओडीआई एंड T20 एंड व्हाई शादाब इज देयर नाउ बीइंग अ वाइस कैप्टन। क्या हमें उसको जरूरी है खिलाना टीम प्लेइंग 11 में? इसके अलावा तो और कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है नादिर। दिस इज अ क्वेश्चन that I don't think anyone can answer कि why is Shadab the vice captain? Like अगर उन्होंने ना ऐसा ही कि उन्होंने कैप्टनसी में कोई बहुत बड़े-बड़े काम दिखाए हैं कि उनके एक्सपीरियंस से फायदा उठाएंगे, तो लिहाजा उनको वाइस कैप्टन होना चाहिए। तो
I just don't understand कि शादाब के वाइस कैप्टन होने के पीछे क्या लॉजिक है, और एंड आई डोंट एग्री कि बिकॉज ही इज वाइस कैप्टन ही कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो हम आगा सलमान की बात कर रहे हैं, अगर आगा सलमान को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो कि मिलनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड की टीम में भी बहुत सारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं जी बिल्कुल, एंड ही वुड बी मोर इफेक्टिव देन शादाब, और उसकी जगह टीम में सिर्फ शादाब की जगह पे बन रही है, इसके अलावा वो किसी की जगह पे नहीं आ सकते। वरना अगर हम 6 बैट्समैन को छोड़ करके हम आगा सलमान को खिलाते तो फिर हमारे पास बैट्समैन कम हो जाते हैं, क्योंकि आगा सलमान ऐसा नहीं है कि कोई बहुत सही बात है। We can't go with 5 specialist batsmen in ODI. We can't go. Exactly. Yeah. So हमें तो 6 बैट्समैन के साथ तो जाना ही है, रिकॉग्नाइज बैट्समैन के साथ, और 5 बॉलर। ये तो हमारी एक खुशकिस्मती है कि हमारे पास मतलब रिजवान विकेट कीपर एज अ रिकॉग्नाइज बैट्समैन भी है, तो हमारे लिए एक स्पॉट हमारा सेव हो गया बैट्समैन। बिल्कुल बिल्कुल। So now ये शादाब जाना जरूरी पर है, और आई डोंट नो वेदर ही कैन। ओनली थिंग है कि वो 4 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ही परफॉर्म, और उसी की बेसिस पे वो इंग्लैंड में खेलेगा शायद दोबारा, प्रोबेबली। Yeah, I think we have discussed this in the past कि शादाब came in as a leg break bowler, but over time he wants to become a better batsman, और उसमें हुआ ये कि उन्होंने अपनी बॉलिंग पे ध्यान देना कम कर दिया, और ना वो इस वक्त बहुत अच्छे बैट्समैन है और ना वो अच्छे लेग स्पिनर रहे हैं, तो he needs to do a lot of work. He's a very good player. He's a very talented player, and we definitely need him in this side, but he needs to perform. और उसके वाइस कैप्टन बनाने की इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं होती है कि उसको ये पता हो कि हाँ अच्छा मेरा स्पॉट अब कंफर्म है। सही। तो अभी ये कि इंग्लैंड में हमारे पास ये 2 स्पिनर्स हैं, देन वी हैव उस्मान कादिर। मुझे नहीं लगता कि उस्मान कादिर की ओडीआई में कैसे जगह बनेगी। इंग्लैंड में तो मेरा नहीं ख्याल है कि जगह बनती है कम से कम। तो मोहम्मद नवाज की जगह फिर भी बन सकती है। कैसे ले गए इंग्लैंड की कंडीशन में इतने सारे स्पिनर्स, क्यों ले गए? व्हाई? जस्ट आई गेस जस्ट टू हैव सम वैरायटी है, इसके अलावा तो और कहना कुछ मुश्किल है कि अगर शादाब नहीं चले, अगर आपको लेग ब्रेक बॉलर ही खिलाना है, तो फिर आपके पास उस्मान कादिर का एक ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि आप एक गेम में मेरे ख्याल से मैक्सिमम आप 2 से ज्यादा स्पिनर नहीं खिला सकोगे, या तो आप एक ही खिलाओगे या आप मैक्स 2 खिलाओगे। आई थिंक एक स्पिनर बहुत है इंग्लैंड की कंडीशन में। बिल्कुल बिल्कुल। अनलेस कि किसी कोई ग्राउंड हो सकता है कि इस तरह से पिच हो कि वहां पर एक से ज्यादा स्पिनर, बहुत ड्राई कंडीशंस हैं और एक से ज्यादा स्पिनर वहां पे। लॉर्ड्स में सेकंड गेम इज प्लेइंग, वी आर प्लेइंग इन लॉर्ड्स एंड द थर्ड इज वेस्टर्न, राइट? सो ठीक है, तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपको आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स खिला लें, लेकिन जनरली स्पीकिंग सीमर्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड इन इंग्लैंड कंडीशन। सही कहा, बिल्कुल। तो and having said that, we cannot write off Mohammad Nawaz as well. Maybe he can play as a 6th batsman and then a bowling option as well. मैं recognized batsman तो नहीं consider करता हूँ। Recognized batsman वो नहीं है, but he is pretty decent batsman. Yeah, but हमें 6 recognized batsmen चाहिए। I don't disagree with you. Yeah, so let's see, क्योंकि अभी फहीम अशरफ भी है, then we have like all rounders, फहीम अशरफ, शादाब, then हसन अली। So batting depth बहुत है, 9 तक जा रही है डेप्थ, तो that's in fact even Haris Rauf has shown in recent matches। यही उस दिन बहुत अच्छी बैटिंग की थी, तो like 9-10 तक हमारी बैटिंग की डेप्थ आ गई है। अब ये देखें ये कैपिटलाइज होता है कि नहीं होता है, and then these players perform also, you know, so that's all। अभी जो इंटर स्क्वाड गेम्स, प्रैक्टिस गेम्स होने थे वो कैंसिल करने पड़ गए, क्योंकि एज आई सेड कि बारिश हो रही है वहां, तो मुस्तकिल, तो इन प्लेयर्स को कोई मैच प्रैक्टिस, प्रॉपर मैच प्रैक्टिस तो नहीं मिलेगी, उसके बगैर ही पहला मैच खेलेंगे, which is not easy। तो let's see how we perform, and if we get a upper hand in the first game, so that would be great। बिल्कुल, हो जाए कंप्लीट गेम हो जाए, आई होप 8। हाँ, yeah, exactly। हो सकता है कि स्टार्ट ही T20 से हो, श्योर। बिल्कुल, जिस हिसाब से आपने वेदर कंडीशन बताई।
सही बात है. It's quite possible, but I hope that doesn't happen. I'm really looking forward to seeing Me too. good one-day games क्योंकि Good. बहुत ज़्यादा one-day games तो in fact I think ये शायद last set of one-day internationals है जो हम लोग खेल रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले. फिर तो उसके बाद सब T20s पे ही हम वेस्ट concentrate. इंडीज में नहीं खेल रहे हैं वनडे ना, हम सिर्फ T20 खेल रहे हैं. T20 और टेस्ट मैच खेल रहे हैं वहाँ पे. जी जी. तो लेट्स सी कि कैसा रहता है ये. और अभी इंग्लैंड ने रिसेंटली श्रीलंका को बहुत बुरी तरह से मारा है, लेकिन ऑब्वियसली श्रीलंका की साइड जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में तो बहुत नहीं, श्रीलंका की साइड है इस वक्त. वेरी वीक. पाकिस्तान शुड गिव अ टफ फाइट. आई होप सो. मेरे ख्याल से तो अच्छी combination is good if they and the right players fit and they play the match. You know, the combination is good, players are good, bowling is good. अगर ये बैट्समैन combination सही करें और सोहेब को भी खिलाए, I think we'll give a very good fight. Very Yep. good. No, I agree with you. This looks like a good side. It should give a good fight to England. बिल्कुल. Okay, so that would be our show for today. We'll be back, inshallah, with our review of the first one-day international, inshallah, जी. in our next show. और हम अपना T20 के स्क्वाड का एनालिसिस फिर इंशाल्लाह T20 की सीरीज शुरू होने से पहले करेंगे. Okay. और कोशिश करेंगे कि आपके पास मुस्तकिल सीरीज के दौरान शोज लेकर के आते रहें. आपको हमारे शोज अच्छे लगे तो प्लीज उनको लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें अपने कमेंट्स से आगाह करिए. तो वी विल ट्राई एंड कीप इंप्रूविंग आवर प्रेजेंटेशंस एंड आवर शोज. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.